अगर आप एज एन एडवोकेट एक्टिव प्रैक्टिस में हैं या फिर आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर एज ए जुडिशियल ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, तो आप हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विस के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसे अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप सीधा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो सकते हैं। हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विस के अंदर किस तरीके से पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी हायर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स एंड मैक्सिमम होनी चाहिए 45, तो 35 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। अब 2025 में रजनीश वर्सेस दीपा करके एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास करी, जहां पे यह बोला गया है कि 7 इयर्स का एक्सपीरियंस सिर्फ एज जज नहीं, सिर्फ एज एडवोकेट नहीं, पर अगर आपका जज का भी एक्सपीरियंस है, एज जुडिशियल ऑफिसर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी अब से काउंट होगा, जिसके बेसिस पे अब सभी सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी ये हायर जुडिशरी में जाने के लिए डोर्स ओपन हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 2025, या तो आपके पास 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 7 इयर्स का जुडिशियल ऑफिसर की तरह आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर दोनों मिक्स भी हो सकता है। मे बी 3 साल आप एज एडवोकेट सर्व कर रहे थे एंड 4 साल आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर हो चुके हैं। मे बी आप सिविल जज हैं, मे बी आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, सीजीएम हैं, और आप सीधा एडीजे के लिए अब आप पेपर दे सकते हैं अगर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप एडवोकेट हैं और एक्टिव प्रैक्टिस कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है हरियाणा के अंदर। देखो, हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको इनकम प्रूफ और प्रैक्टिस प्रूफ दोनों देने पड़ेंगे। इनकम प्रूफ कैसे? पिछले 3 साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर आपने जो फाइल करी है वो सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 5 लाख रुपीस पर एनम। तो अगर आप हायर के लिए हरियाणा हायर जुडिशियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी आईटीआर को ध्यान रखना कि आपकी मिनिमम आईटीआर 5 लाख रिक्वायर्ड है, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर यह है 3 लाख। ठीक है। इसके अलावा आपको इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास 50 से ज्यादा केसेस हर साल रहे हैं, जो मैंने जिसके वकालतनामा फाइल करे हैं, कि मैं 50 से ज्यादा मेरे पास मेरे इंडिपेंडेंट केसेस हैं, इसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा पिछले 3 साल का। जैसे अगर आप आज अपीयर होना चाहते हैं तो पिछले 3 साल तक लगातार हर साल 50-50 केसेस आपको देने पड़ेंगे कि किन किन केसेस के अंदर आपने एज इंडिपेंडेंट प्लीडर, एज इंडिपेंडेंट एडवोकेट आप अपीयर हुए हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए आप वकालतनामा, उन केसेस के ऑर्डर शीट्स या जजमेंट्स अगर आ रखी हैं तो जजमेंट्स की कॉपीज आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। एंड ये काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, पर इसी से प्रूव होगा आपका कि आप एक्टिव प्रैक्टिस में रहे हैं। तो पिछले 3 साल तक 50 केसेस, मिनिमम 50 केसेस पर एनम पर ईयर आपको प्रूव करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के अंदर 40 केसेस पर ईयर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। एंड रिजर्व कैटेगरी के अंदर 45 इयर्स के अंदर भी आई थिंक 5 साल की देख लेते हैं, हाँ 5 साल की छूट दे रखी है कि अगर 50 इयर्स तक भी मतलब आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम पैटर्न में प्री हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। सो फर्स्ट स्टेज होगी प्रीलिम्स, स्क्रीनिंग राउंड है, सेकंड स्टेज होगी मेंस, एंड देन इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। स्क्रीनिंग के अंदर सिलेबस जो प्री का है वो एग्जैक्टली वही है जो मेंस का है, तो मतलब देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, क्योंकि वैसे भी प्री तो पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। कंपटीशन बहुत कम रहता है, बहुत ही कम लोग इसकी तैयारी करते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आपके 7 इयर्स होने वाले हैं प्रैक्टिस में, या अबाउट टू कंप्लीट है, या अगर आप ऑलरेडी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर हैं, तो आप हमारे हायर जुडिशरी का जो हमारे एक डेडिकेटेड बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे judiciarypro.com, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको हायर जुडिशरी का हमारा बैच दिखाई दे जाएगा। एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच है जिसमें 1.5 से 2 साल लगते हैं। सारा सिलेबस हम कवर करते हैं 4 स्टेट्स का, दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। इन 4 का हायर जुडिशरी का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आप इसकी डिटेल्स हमारी इस वेबसाइट से ले सकते हैं, और कोर्स के अंदर अगर एनरोल करना चाहें तो यहीं से ही आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
बात करते हैं सिलेबस की। देखो हरियाणा का ना सिलेबस बहुत बहुत लिमिटेड है, पर क्राइटेरिया थोड़ा टफ है भाई। 50 केसेस को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके हर साल 50 केसेस रहे हैं। वो क्राइटेरिया टफ है, पर सिलेबस सबसे कम सिलेबस हायर जुडिशरी के अंदर, सबसे कम सिलेबस मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर है। देखिए पेपर देखते हैं। सिविल लॉ 1 में कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन, एसआरए, टीपीए एंड लिमिटेशन। क्रिमिनल लॉ में बीएनएस, बीएनएसएस, एविडेंस मतलब बीएसए हो गया, एनडीपीएस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कितना सिंपल पेपर है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हिंदू लॉ, रेंट लॉ। देन एक पेपर आएगा आपका लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के ऐसे प्रीसी राइटिंग होगी। ये सब वही है, लोअर जुडिशरी वाली सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे लोअर जुडिशरी में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं आता, पर यहां पे पूछा जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन नहीं आता, एनडीपीएस नहीं आता, बट बाकी तो सारा सिलेबस वही है। देन जीके का भी यहां पे एक पेपर होने वाला है, सिर्फ 50 नंबर का पेपर है ये, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जीके के, मतलब बेसिकली कुछ सिंपल से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। है ये मेंस का पार्ट, लिखना नहीं है आपको, बस इसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है, राइट। एंड देन 250 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। इस तरीके से एग्जाम रहता है। ये सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यस टाइम देना पड़ेगा, इवन दो कंपटीशन लेस है, बट देन ऑब्वियसली अगर आप हायर के लिए आप एडीजे बनना चाहते हैं तो देखो क्राइटेरिया ठीक है, टफ है, वो अगर आप मीट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पेपर को क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लोग तैयारी ही नहीं करते हैं हायर जुडिशरी की, क्योंकि ऑब्वियसली सेटल हो चुके होते हैं, मे बी एज अ जुडिशियल ऑफिसर या मे बी एज एडवोकेट ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, इसलिए बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। पर जो तैयारी करता है इसको बहुत आराम से क्रैक कर लेता है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।